अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ मनाली, हिमाचल प्रदेश, सिथान, नथान, रोमसू, हमता वैली और कनिष्क गुप्ता की ये वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोदी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शिकारी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। मनाली से सिर्फ कुछ मिनट दूर ही ऐसे खूबसूरत विलेजेस हैं जिनमें से कुछ का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मनाली के पास के कुछ ऐसे विलेजेस जो साल के ज्यादातर टाइम कई फीट गहरी बर्फ में रहते हैं, तो कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो लगते हैं कई 100 साल पुराने। पर इन सब विलेजेस से ही दिखते हैं इन पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नजारे। ऐसा ही एक विलेज मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है जिसका नाम है सेथन। पेड़ पंजाल के पहाड़ों में बसा ये छोटा सा गांव इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 10-12 घर ही हैं, और हर घर से दिखता है धौलाधर के इन ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आज अभी मैं हूँ, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मनाली के पास इतनी सुंदर जगह भी है। मतलब सेठन तो बहुत ही सुंदर है। मतलब आप चारों तरफ कहीं भी नजर घुमा लो, हर जगह एक व्यू पॉइंट है। मतलब इतना सुंदर है ये। पर इस खूबसूरत जगह पर रहने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो है इन घरों के सामने जमा ये कई फीट गहरी बर्फ। अब सेठन कहने को तो बहुत छोटा सा विलेज है, 10-12 घर है मुश्किल से, पर वो 10-12 घरों में जाने का रास्ता अभी बहुत मुश्किल है। करीब 4-5 फीट स्नो है अभी पूरे रास्ते पर। कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा स्नो है कि मतलब जमीन से स्टार्ट हो गई ना स्नो, ऊपर उनकी छतों तक है। घर की जमीन से लेके घर के पूरी टॉप छत तक पूरी स्नो में कवर्ड है। इतनी ज्यादा स्नो है कहीं कहीं पे। और आज के ट्रैवल में मेरा साथ दे रहा है कैनन EOS R50। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी अभी घूमते हैं सेठन गांव को, सेठन की गलियों में घूमते हैं, आके लोगों से मिलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो है, तो स्नो की वजह से जो लोकल्स है जो इन घरों में रहते हैं फिर नीचे शिफ्ट कर जाते हैं, नीचे के विलेजेस पे ना। क्योंकि देखो अब तो एक तरह से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया ना, इसमें रहना इतना मुश्किल हो गया, पाइपलाइन जम जाती है रात को, इसलिए ज़्यादातर लोग मतलब अभी नीचे शिफ्ट हो गए हैं जो लोकल्स यहाँ पे रहते हैं। अभी ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। होटल और होम स्टे वाले लोग अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, तो होटल होम स्टे वगैरह खुले रहते हैं हमेशा। और जो लोग रुके हुए हैं वो अपने घरों से अभी बर्फ हटा रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सीढ़ी है क्या चाहिए? सीढ़ी है, सीढ़ी है। ओ सीढ़ी में पूरी भर गई है। ओहो, आपका घर है क्या ये वाला? हाँ ये तो है। ओ अच्छा। तभी सीढ़ी बना रहे हैं ना। अच्छा ये सीढ़ी बनानी पड़ रही है आपको? हाँ। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? जी जी। अच्छा बड़ी घूमने? हाँ घूमने आया। बड़ी मेहनत का काम है ये। हाँ मेहनत का काम है यहाँ। बर्फ ज्यादा होगी तब ज्यादा मेहनत का काम। सही बात है। कितनी फीट होगी बर्फ अभी आपकी है? ये तो कम से कम 9 फीट है। ये वाली 9 फीट है? ऐसे तो 4-5 फीट ही पड़ी 4-5 फीट पड़ी। है। अच्छा अच्छा। पर जब 4-5 फीट इस पे ऊंची मतलब सीढ़ियों पे पड़ेगी तो काफी ऊंची हो जाएगी ऊंची ये। हो जाएगी, पूरा ढक जाता है ये। फिर छत पे से भी हटाते हैं कि बर्फ आप? नहीं छत से तो गिर जाता है। अच्छा वो ऐसे पूरा बस बर्फ है ना, ऊपर से ढलान वाली छत है, गिर जाता हो? अच्छा।
वो कमी भी पूरी हो गई। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब पहले से इतनी खूबसूरत जगह अब और भी खूबसूरत हो गई है। हल्की हल्की स्नोफॉल गिर रही है, एकदम रूई के जैसी, एकदम बहुत लाइट स्नोफॉल है। मतलब स्नोफॉल हो रही है और फिर भी कहीं पे धूप निकल रही है। मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है ऐसा देखना। धूप निकल रही है और फिर भी स्नोफॉल हो रही है। सेथन विलेज जहां पर है वहीं से हमटा वैली भी शुरू होती है। पर जैसे ही आप हमटा वैली में और आगे जाते हो रोड के खत्म होने तक, तो नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हेवन का रास्ता भी यहीं से शुरू होता होगा। जहां तक नजर जाती है वहां तक बस एकदम साफ सफेद दुनिया दिखती है। बल्कि यूं सामने से देखकर भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि अभी मैं इसी नजारे का हिस्सा हूं। ये बर्फीली दुनिया तो मनाली की सिर्फ एक साइड थी, पर अगली साइड इससे पूरी अलग है। अभी मैं जितनी भी लोकेशंस पे जा रहा हूँ या जिन भी विलेजेस में घूम रहा हूँ वो सब जगह मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और सोलो ट्रैवल करते हुए मेरे ट्रैवलिंग का कोई भी मोमेंट मिस नहीं होता। मनाली के पास के इस विलेज में जाने से पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। आज हम जिस जगह को मनाली के नाम से जानते हैं वो पहले दाना बाजार थी, जो लद्दाख और स्पीति से होकर सिल्क रूट तक जाने वाले ट्रेडर्स की एक रुकने की जगह थी। पर आज मनाली समय में बहुत आगे आ गया है और यहाँ अब हर एक मॉडर्न दुकान और फैसिलिटी है। पर मनाली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक विलेज में आज भी समय वहीं ठहरा हुआ है। सालों पुराने खूबसूरत लकड़ी के घरों से भरा ये विलेज है रुमसू। और जितना सुंदर यहाँ के ये काटकुनी घर हैं, उतने ही सुंदर हैं उनके पीछे से झांकते ये ऊंचे पहाड़ों के नजारे। साढ़े 7,000 फीट की हाइट पर बसा ये विलेज जितना शांत दूर से लगता है, अंदर से ये उतना ही चहल पहल से भरा है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी इसमें क्या लेने जा रहे हैं? खाली है, लेने जा रहे हैं कुछ? लकड़ी लुकड़ी लाने। लकड़ी लुकड़ी लाने जा रहे हैं। अच्छा, लकड़ी किस लिए? जलाने के लिए ना। जलाने के लिए। अच्छा अच्छा। सर्दी के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा जी अच्छा। बर्फ पड़ती है ना यहाँ। हाँ, कहाँ से लाते हैं? जंगल से?
जंगल से लाते हैं। अच्छा जी, जंगल ले जाते हैं। हाँ। ठीक है जी, ठीक है जी। नमस्ते जी। जी ये क्या चीज है, ये क्या है? मंदिर है देवता का। मंदिर? अच्छा, ऐसे बहुत सारे बने हुए मैंने देखा यहाँ पे। कई मंदिर है क्या इधर? 2-3 है, एक ये है ना। हाँ। एक पीछे साइड है, सामने वाले रास्ते के साथ है ना। अच्छा, एक नीचे है। हाँ, एक फिर ऊपर गाँव में। तो ये अलग अलग देवता है सारे? एक ही देवता है। एक ही देवता के बहुत सारे मंदिर? अच्छा जी। सिर्फ कुछ मिनट ही यहाँ घूमकर मुझे हिमाचली लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन का हर एक रंग दिख गया। चाहे वो यहाँ के ट्रेडिशनल घर हो, देवता के मंदिर हो, या भेड़ों को चराने निकले कुछ लोग। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये भेड़ कहाँ ले जा रहे जी? जंगल। जंगल में? हाँ, चराने के लिए। अच्छा अच्छा। कितनी दूर है जी जंगल? बहुत दूर है। बहुत दूर है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम में जैसे पता नहीं कितने साल पीछे चला गया हूँ। मैं ऐसा लग रहा है मुझे इस गांव में आके अभी यहाँ खड़े होकर। पूरी वाइब यहाँ की, जिस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई यहाँ से लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा है, कोई मतलब घास वगैरह उठा के ले जा रहा है गायों को चराने के लिए, कोई लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा है जलाने के लिए। मतलब पूरा लाइफस्टाइल, पूरा यहाँ का इस गांव का रहन सहन, सही में सब कुछ, सारी चीज़ें बहुत पुराने टाइम की याद दिलाती है मतलब। और पूरा गांव ये ऐसा ही है जैसे इसको अभी तक मॉडर्नाइजेशन ने इसको अभी तक छुआ नहीं है, टच भी नहीं किया है। पर कुछ नया और कुछ पुराने का मिक्सचर है ये जगह, जो रुमसू से भी 4 किलोमीटर पहले आती है। नगर। नगर वैसे तो मनाली के पास ही एक छोटा सा टाउन है, पर यही वो जगह है जहां रुमसू जैसे कई खूबसूरत विलेजेस तक जाया जा सकता है। और ऐसा ही एक खूबसूरत विलेज यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है नथान। हजार फीट की हाइट पर बसे इस विलेज में कुछ 300 लोग ही रहते हैं, जिसके एक तरफ है सुंदर और घने पाइन फॉरेस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ धौलाधर के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। नथान भी रुमसू की तरह ही काटघुनी घरों से भरा है, पर इस बार मैंने इस तरह के घर होने की वजह जानने की कोशिश करी। ये आपके वाला भी काटकुनी में बना हुआ है? काटकुनी। क्या होता है काटकुनी का, आप बताएंगे थोड़ा सा इसका? काटकुनी का मतलब जैसे ये पत्थर है, ठीक है, ये थोड़ा पुराना घर है ना। हाँ। थोड़ा सा डिजाइन होता है। अगर कोने में देखो लकड़ी दिखेंगे आपको, पत्थर देखो। हाँ, पत्थर नहीं दिखेगा आपको। देखो तभी काटकुनी बोलते हैं इनको। काट मतलब लकड़ी? काट बोलते लकड़ी। अच्छा। कोना बोलते जैसे मतलब आपका कोना ही हो गया। अच्छा, कोने में लकड़ी, मतलब कोने पे लकड़ी लगा था। लकड़ी मिलेगी कोने में ना। तो इससे आप इतना ऊंचा बना देते हैं लकड़ी और पत्थर लगा के? हाँ, लकड़ी और पत्थर लगा के जब बनाते हैं घर ना। इनके बीच बीच ज्वाइंट होते हैं जैसे। अच्छा। इनको 2 लकड़ी जाती है ना। साथ में 2 लकड़ी जाती है। उनके बीच में ज्वाइंट होता है, उसको मोकड़ी बोलते हैं हम। लकड़ी की होती है वो भी फंसाने के लिए, मतलब रोकने के लिए। लकड़ी चोर्स होते हैं वो भी। चोर्स में काट के डालते हैं, वो मेहनती वाला काम है। अच्छा। ऐसे लकड़ी और पत्थर से घर बनाने की सबसे बड़ी वजह है भूकंप। हिमाचल या फिर पूरे हिमालयाज के जितने भी ये खूबसूरत पहाड़ आज हमें दिखते हैं, वो सब करोड़ों साल पुराने भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की एक वजह है। बल्कि आज भी हिमालय की ये जमीन स्टेबल नहीं है, पर हिमाचल के ये काटघुनी घर भूकंप आने पर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि लकड़ी और पत्थर को इंटरलॉक करके बने इस घर की हर लेयर थोड़ा मूव हो सकती है, जो किसी भी अर्थक्वेक या भूकंप के आने से कोई भी क्रैक या टूटने की पॉसिबिलिटी को ना के बराबर कर देती है। और इस बात का प्रूफ है इनका आज भी कई 100 साल बाद तक मजबूती से खड़े रहना। एक और कमाल की बात यह है कि ये घर हनी भी बना लेते हैं।
तो ये काटकुनी जो घर होते हैं उनमें मधुमक्खी का ऐसे होता है ये? हाँ, पहले जैसे कंस्ट्रक्शन की बत्ती बनाते थे पहले जमाने में ना। क्या बोलते हैं इसे? मणाम बोलते हैं। मणा, मधुमक्खी का घर होता है ये? हाँ, मणाम। अब तो जैसे अब तो लेटेस्ट वाला आ गया वो फ्रेम वाले। हाँ, तो ये सारे घरों में है यहाँ पे? सारे घरों में होगी। सारे घरों में मधुमक्खी का एक घर है इसके अंदर। जो बातें मुझे इन विलेजेस में आकर पता चली, शायद मनाली में रहकर ये सब मैं नहीं जान पाता। तो ये खास बात है इन जगहों की कि यहाँ पे वो रॉनेस है, वो एक तरह से वो असलियत है, वो अनटच्ड कल्चर है, और वो सारी चीज़ें मतलब जो एक हिमाचल को या इन गाँव को अलग बनाती है, वो चीज़ें यहाँ पे अभी भी बची हुई हैं। अगर आप इस तरफ आएंगे कभी हिमाचल घूमते हुए, तो मनाली शिमला का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ आके आपको हिमाचल की वो आपको असली हवा, हिमाचल की वो असली घर, रहन सहन, वो सब कुछ जो एक असली हिमाचली गांव का होना चाहिए या एक हिमाचली जगह का होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हिमाचल में आए हैं तो आपको सच में हिमाचल देखने को मिलेगा इन जगहों पे। आया तो इन विलेजेस में मैं अकेला ही था, पर यहाँ से अकेले जा नहीं रहा हूँ, बल्कि कई यादें और कई कहानियां अब मेरे साथ हैं। आजो बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और शायद यही फर्क है गांव और शहरों का, जहां आप कई लोगों में भी अकेले होते हो और कहीं आप कम लोगों में भी अकेले नहीं होते। जी, तो क्या कहेंगे जी मनाली के गाँव? खूबसूरती चारों ओर है, नो डाउट। और अगर रियलिटी देखा जाए तो बंदे के अंदर खूबसूरती मौजूद हो तो तभी बाहर वो निकल के आती है, तो फील करने वाला बंदा हो तो नो डाउट नेचर लवर है। मैं तो पर्सनली हूँ, अली भाई भी हैं और समीर भी है, लेकिन इन अ पर्सनल वे बोलूँ तो जितने ये खूबसूरती कहते हैं खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ये देखकर खुशी ज़्यादा हुई कि उन्होंने घर का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि मेरे ज़हन में कहीं ना कहीं एक दो दफ़ा आया है कि मतलब किस तरह सर्वाइव करते होंगे अगर इस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि सेम सिनेरियो पाकिस्तान में भी, इधर भी, इंडिया में भी पहाड़ कच्ची मिट्टी के, वो पत्थर और वो चीज़ मिक्स होती है, पूरे पत्थरों के नहीं है ये। और जब भी कोई भूकंप आता है या ऐसी स्थिति होती है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह, बारिशें जब होती हैं या बर्फबारी होती है, तो उस दौरान जो है ये पहाड़ बिल्कुल करले के कच्चे हो जाते हैं टोटली, तो वो सतह जो है वो पक्की नहीं रहती और इनके ऊपर घर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, तो वो किस तरह सर्वाइव करते होंगे। तो इनको तो ये भी खतरा होगा लैंड स्लाइडिंग का, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे बने हुए थे घर स्टार्टिंग में, जहाँ पे बर्फबारी वाला सिनेरियो सारा नज़र आ रहा था। तो मतलब कितनी बर्फ़ अगर ऊपर से कोई बर्फ़ का तोदा जो है वो गिरता है, लैंड स्लाइडिंग होती है इस तरह, तो वो जो है इन घरों को साथ ही ले जाएगा। लेकिन यह है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं और उनको स्थिति पता है, सिचुएशन पता है कि किस मौसम में क्या करना है। जैसे मैं कश्मीर में था, ट्रैवल किया, तो वहाँ पे भी यही सिनेरियो था। हमने घर देखे तो ताले लगे हुए बंद थे, तो हमने कहा बंद क्यों है, तो वहाँ पे जो गाइड था, गाड़ी वाला जो ड्राइवर था, वो बता रहा था कि यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो मतलब ऊपर आ जाती है बर्फ़, वो ग्लेशियर बन जाते हैं, आधे से घर आपको ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर बर्फ़ आ चुकी है। तो मैंने कहा उनके घर वाले मतलब जो सर्वाइवर थे वो कहाँ गए हैं, मतलब जो रहने वाले हैं, उन्होंने कहा वो नीचे ट्रैवल कर जाते हैं, उन्होंने नीचे घर रखे हुए हैं और वो वहाँ ट्रैवल करते हैं, और जब गर्मी स्टार्ट होती है, बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, वो वापस आ जाते हैं और इस बर्फ़ को हटाना शुरू करते हैं, रास्ते सीधे हो जाते हैं, तो फिर वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। गर्मियाँ वो यहाँ पे निकालते हैं, सर्दियाँ वो नीचे निकालते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऊपर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माइनस जो है 60 से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर जो है वो जो डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन खूबसूरती लाजवाब है, नो डाउट। जो बंदा पहाड़ नेचर लवर है ना, खासकर पहाड़ों में रहने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो वहाँ पे जाएगा तो वो डेफिनेटली रुकेगा वहाँ पे 10 या 15 दिन। तो सोलो इन्होंने किया है तो इससे थोड़ा और इम्पैक्ट जो है और बड़ा है, क्योंकि इन अ पर्सनल वे बंदा जो खुद महसूस कर रहा होता है अकेले,
वो एक अलग चीज होती है। किसी के साथ आप हो तो उनको टाइम देना, उस हिसाब से चलना, किसी वक्त तो उसका मूड ठीक नहीं, लेकिन आपने वहां पे सिंगल वे हैं तो अपने मूड के हिसाब से चलना है। दिल बिल्कुल। किया तो उठ के चल पड़े, दिल लेकिन किया मैं तो कहता हूँ बैठ कि गए। साथ होना चाहिए, वो नहीं, ज्यादा मतलब बंदा ठीक एंजॉय रहता होता है एंजॉय ना, फिर करते हैं, गपशप होती है, फिर एक दूसरे है। के अकेला बंदा जो है वो बोर व्यू होता के रहता लिहाज से फिर गपशप होती है, फिर अपनी फीलिंग भी शेयर करने का मौका मिलता है, फिर वो अपनी है। फीलिंग्स हाँ शेयर करना वो कि जो मैं सोलो टाइप उन्होंने बोला है ना, वो वर्ड इसलिए यूज किया है कि मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं, लेकिन पर्सनल वे अगर सोलो करोगे ना आप, तो आप वो फील ले सकते हो उस चीज का, तो पर्सनल वे में ठीक है, और चीजों को फील करोगे, अपनी मर्जी से उठो बैठोगे, खाओ पियोगे, जो कुछ भी दोनों करोगे, दोनों लेकिन आप पोजीशंस थी। कैप्चर भी कर रहे हैं ना उस चीज को, तो वो कैप्चर भी कर रहे हैं, साथ साथ ड्रोन के सीन उन्होंने लिए हैं, कैमरे के साथ उन्होंने सीन लिए हैं। हाँ, उनको ये मुश्किल आई है कि अपने आप को कैप्चर करने के लिए, और वो जो है वो मुश्किल उनकी भी हल होगी कैमरे की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनर सोल जो फील होती है ना बंदे की, कि यार पर्सनल वे में खामोशी में बैठना, थोड़ी तन्हाई, वो क्योंकि दुनिया की भीड़ से घबराया हुआ बंदा जब यहाँ पे ट्रैवल करता है ना, वो मुश्किलात और वो परेशानियां और वो सारा बर्डन वो एक साइड पे रख देता है। तो जब वो फील करता है नेचर के करीब कि यार कितनी खूबसूरती है, मैं तो मिस कर रहा था, जैसे वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था मनाली में इतना खूबसूरत गांव जो है वो बस रहा है, और छोटी छोटी मतलब वो जगह थी और विलेजेस थे वहाँ पे जो डिफरेंट सिनेरियो में, बिल्कुल। वो मैं बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बिल्कुल, हमने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स किए हैं इनके, बहुत ही जबरदस्त ये इनकी वॉइस ओवर होती है, और व्यू को सही डीपली बंदे को फील करवाते हैं, देखने वाला बंदा भी उसको फील कर रहा होता है, इतने अच्छे तरीके से व्यू दिखाती हैं और कोशिश करती हैं कि डीपली उनमें सारी चीजों को भी दर्शाती हैं, बताती हैं। फिर वहां के लोगों के साथ जो इनका मेल मिलाप होता है, बड़े ये खुद भी बड़े फ्रेंडली माहौल के बंदे हैं, और फ्रेंडली माहौल का जो बंदा होता है वो हर माहौल में एडजस्ट आसानी से हो जाता है। वहां के लोगों के साथ भी इनकी बातचीत हुई, उनको उनसे सवालात वगैरह पूछे गए हैं कि आप किस तरह सरवाइव करते हैं। उन्होंने फिर बताया है कुछ लोग लकड़ियां भी लेने जा रहे थे, तो वो इसलिए लेने जा रहे थे क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, तो वो जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लेके जा रहे थे, लेने जा रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो अपनी जनाब मौज मस्ती में होते हैं और उनका एक अपना ही माहौल होता है, और हमारे जैसे बच्चे और बंदे जो हैं, सॉरी बंदे जो हैं सॉरी सॉरी जुबान स्लिप हो जाती है हमारे जैसे नहीं कर भाई 40 साल ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं सुनो, मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि हमारे जैसे जो बंदे हैं, मेरे और सकलैन भाई जैसे, हम बच्चों के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, और अली भाई भी जो है, इनके तो बच्चे जान ही नहीं छोड़ते ना, हम खुद अटैच होते हैं और इनके साथ बच्चे अटैच होते हैं, तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत नजदीक नहीं जबरदस्त आने जो है एक माहौल बन जाता है यार, वो भी एक अलग ही समझ ले के एक व्यू होता है। और इसमें इन्होंने एक बात बड़ी मजे की है कि शहर की दुनिया जो है ना, बिल्कुल वो तरक्की याफ्ता लाइफ है, लेकिन उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को तनहा फील करता है, और जो गांव के लोग होते हैं वो बड़े पुरखलूस होते हैं, बेशक थोड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन वहां पे बंदा जो है वो अपने आप को तनहा फील नहीं करता। वहाँ पे जानवर भी बड़े पुरखलूस नजदीक ओह, डॉगी जो आया था उसके इसके नजदीक आ रही, मार नहीं चला के उसने कहना था क्या हो रहा है, वो असल में कोई और था ना। डोंट मेंशन दैट, कहना नहीं, मैं मेंशन नहीं करूंगा। बहरहाल जी ये है कि व्लॉग इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, और वाकई जी वाकई जी, और अगर किसी ने हिमाचल को जो है ना, असल हिमाचल को देखना है तो वो इन गांव में जरूर जाए, ये इन्होंने बोला है। और वाकई मुझे भी लग रहा है कि असल सकाफत, असल जो है वो रहन सहन जो पहले था हिमाचल का, और वो अभी इन गांव में नजर आता है। शहर तो डेवलप होते रहते हैं, जो टाउन बन जाते हैं, शहर होते हैं, वो तो डेवलप हो जाते हैं, वो आम जो है दूसरे शहरों की तरह होते हैं, लेकिन जो गांव है वो प्योर सकाफत अपनी बता रहे होते हैं, वो प्योर जो हिमाचल वहाँ रहन सहन होता है, जिस चीज का जिस एरिया का भी हो, वो असल में दर्शा वो रहे होते हैं चीजों को। तो वहां पे जरूर जाना चाहिए। अगर आपने एक इमेज जो बनाई होती है कि हिमाचल की ये इमेज होगी, तो वो अगर देखनी है तो वो इन गाँव में जाना पड़ेगा आपको। और उन्होंने गाँव 3-4 गाँव जो हैं वो दिखाए हैं और उनका नजारा करवाया है, और बाकी लोग जो हैं वो फ्रेंडली हैं, और लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, साथ दे रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। कोई ये नहीं है कि क्यों पूछ रहा है तू, तो क्यों इधर आया है, तो वो उन सबको पता है कि ये जो हैं वो विजिटर हैं और ये घूमने आए हैं हमारे विलेज को, और वहाँ के लोग बड़े यार इस हिसाब से जो है वो बेहतरीन ट्रीट कर रहे हैं उनको, और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनको भी बुला रहे हैं बड़े प्यार से बोल रहे हैं। जैसे कि वो भाई साहब भी थे, वो कह रहे थे ऊपर आ जाएं, इधर आके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे। तो वो भी ढूंढ रहे थे कि कोई गपशप लगाने के लिए मिले। और बहरहाल
बात करें तो बाकी पहाड़ शहाड़ या दूसरी चीज़ें सारी खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पे जो रहने ज़ाहिर है रहने का जो है वो लोगों का दिल करता है वहाँ पे, लेकिन वही बात कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उन लोगों के लिए वो जो है वो घर के बराबर ही हो चुका है, अब वो मुर्गी के बराबर ही हो चुका है, तो वो उन्हें वैसा फील नहीं होता। लेकिन हम लोग जो हैं वो यहाँ पे जो गर्मी बर्दाश्त करते हैं लोग, और जो एक किस्म की समझ लें कि ऐसे एरियाज में नहीं रहते जहाँ पे दरख्त वगैरह हरियाली वगैरह हो या कुछ ऐसी चीजें हो, तो वो इस चीज को जो है महसूस करते हैं, वो जाके वहां पे जो है वो बड़ा अच्छा लगता है उनको और एंजॉय करते हैं वो। और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ऐसी जगह पे बंदा जाए, कुछ छुट्टियां गुजार के आए, बंदा रहे वहां पे कुछ दिन। और जो वीडियो हम बनाते हैं यहाँ पे, अगर किसी हमारा कोई घर होता ना इधर आगे पीछे कहीं ऐसी जगह पे तो हमने तो उधर ही होना था, उधर ही वीडियो बना लेनी थी। गर्मियों के तकरीबन 6-7 माह हमने वहीं पे होना। बिल्कुल। और वो सर्वाइविंग मोमेंट था, यकीन माने बड़ा मजा। और साथ आप लोगों को भी रोज व्लॉग मिलना था फिर। हाँ, कभी इधर गया ये कर वो कर, तो मीन्स के एंजॉय भी होना था और अपना काम भी होना था, दोनों चीजें होनी थी और मजा आना था। और जहाँ पे वापस आना था गांव में, तो हमारे रंग ढंग चेंज होने थे। लोगों ने कहना था हम तो जल बुझ गए हैं, मरे हुए हैं, आप लोग ठीक ठाक लग रहे हैं। क्यों? बंदा सरवाइव करता है एक अच्छे माहौल में तो इम्पैक्ट होता है उस चीज का। इन पे वाकई ये वापस आए होंगे तो इन पे इम्पैक्ट होगा, नो डाउट। क्योंकि जहाँ पे वो खड़े थे ना सीनरी, वहां पे इनका बैकग्राउंड नजर आ रहा था, ये उधर देख रहे थे स्ट्रेट वे, पहाड़ों के नजदीक से वो नजर आ रही थी बर्फ और दरख्त नजर आ रहे थे बीच में। वो बड़ी खूबसूरत सीनरी थी और यकीन माने फोटो सेशन एंड होनी थी वहां पे, तो वहां पे तो फोटो होनी चाहिए थी। इन्होंने बनाई होगी लेकिन हम मिस कर रहे हैं। और ये है कि वीडियो जबरदस्त थी। इन्होंने छोटे छोटे जो कह ले घाटियां कह ले गाँव कह ले वो दिखाए हैं, मजा आया देख के और एंजॉय किया। मनाली का ये हिस्सा भी देखने लायक था, नो बिल्कुल। हमें भी नहीं पता था और इनकी बदौलत हमें भी देखने को मिल गया। बहुत अच्छा ब्लॉग क्रिएट किया, मजा आया देख के, एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक, महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।